हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पियाजेट की स्टेजेस। जैसा कि मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें हमने पियाजेट की थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि पियाजेट की थ्योरी किस पर बेस्ड है, उन्होंने कितनी स्टेजेस गिवन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम इसके स्टेजेस को लाइन वाइज कैसे लर्न करेंगे, उसका मैं आपका तरीका बताऊंगी। तो मैंने क्या करा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है SPCF अकॉर्डिंग टू स्टेज, लाइन वाइज लिख दिया है। अगर आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इसकी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऊपर आई आइकन में भी आपको शो हो रहा होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। SPCF की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म सम पीपल कांट फोकस। आप ये लाइन याद कर लेंगे, सम पीपल कांट फोकस, तो इससे आपको याद हो जाएगा SPCF लाइन वाइज अरेंज अकॉर्डिंग टू एज। लाइक सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स तक की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स तक की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 इयर्स की होती है। एंड F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 से ऊपर की एज होती है। तो इस तरह से आप SPCF को इजीली लर्न कर सकते हैं स्टेजेस को। चलिए अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जानते हैं कि हर एक स्टेजेस के अंदर क्या होता है। तो जैसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, अब आपको शो हो रहा होगा सेंसरी मोटर स्टेज। ड्यूरिंग दिस अर्लियर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, infants and toddlers acquire knowledge through sensory experiences and manipulating objects. ये सबसे अर्लीस्ट स्टेज है, पहली स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इन्फेंट की, जो 0 से 2 इयर्स की होती है ना, इन्फेंट की होती है। जो इसमें बच्चा नॉलेज एक्वायर करता है किसके थ्रू? अपने सेंसेस के थ्रू। A child's entire experience at the earliest period of this stage occurs through बेसिक रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मोटर रिस्पॉन्सेस। जो अर्ली स्टेज का एक्सपीरियंस होता है बच्चे का वो सेंसेस के थ्रू होता है, अपने मोटर रिस्पॉन्सेस हाथ वगैरह चला के उसके थ्रू नॉलेज गेन करता है। कैसे कैसे? जैसे इसके कुछ पॉइंट्स है। नो द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट्स एंड सेंसेशन, मूवमेंट के थ्रू, सेंसेशंस के थ्रू वर्ल्ड को जानते हैं। लाइक अपनी आंखों के थ्रू इधर उधर देखना, लोगों को रिकॉग्नाइज करना कि कौन मम्मा है कौन पापा है, अपने घर के लोगों को, मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है बच्चा 0 से 2 इयर्स की एज में। कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की नॉलेज गेन हो जाती है इस उम्र में कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक जगह है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, हिल रहा है। ऑब्जेक्ट की परमानेंस, जहां जहां ऑब्जेक्ट जाएगा वहां वहां बच्चा देखेगा। जैसे कि मूव इधर हो रही है कोई चीज तो बच्चा इधर की तरफ लेगा, जैसे इधर इधर, जैसे मैं पेन हिला रही हूँ तो बच्चे का जो आई कांटेक्ट है वो पेन को देखते देखते मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे की जो वर्ल्ड के मूवमेंट्स, हाथ से पकड़ेगा, हिलाएगा, ठीक है, अपने मोटर स्किल्स का यूज करके वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेगा। लाइक कोई खिलौना पकड़ेगा, हार्ड है सॉफ्ट है कैसा, उसको जानेगा। कि कोई पन्नी वाली चीज है उसमें से आवाज आ रही है, ऐसे उसको नॉलेज गेन होगी। Learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking and listening. मतलब कुछ छोटे छोटे जो बेसिक एक्शंस होते हैं ना, जैसे सक करना, किसी चीज को चूसना, ग्रास पकड़ना, होल्ड करना, जैसे कि मैंने बताया बच्चे को कोई भी चीज दो, बॉल दे दिया, कोई भी तित्थर, हम छोटे छोटे बच्चों को तित्थर पकड़ा देते हैं जो मुंह में डालता है बच्चा, है ना। देखता है इधर उधर, सुनता है, जैसे हम बुलाते हैं बच्चे को एकदम से वो उस आवाज की तरफ देखने लगता है, जहां से आवाज आती है वो उधर की तरफ देखता है। आपने ये रिकॉग्नाइज करा होगा कि बच्चे को जहां से आवाज दो वो उधर उधर देखने लगता है। तो लिसनिंग स्किल भी बच्चे की यहाँ से डेवलप होती है। तो एक तरह से सेंसेस के थ्रू धीरे धीरे बच्चा डेवलप करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, की ऑब्जेक्ट कोई परमानेंट है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की परमानेंसी डेवलप हो जाती है। रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। उसको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि उसके जो एक्शन है उससे वो कुछ करेगा, लाइक कोई चीज थ्रो करेगा तो उससे उसका असर पड़ेगा उस पर, जो भी वो एक्शन करेगा। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 to 7 इयर्स तक की एज होती है ये बच्चे की। सेंसरी स्टेज के बाद वो दूसरी स्टेज कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज।
At this stage, kids learn through pretend play, but still struggle with logic and taking the point of view of other people. इस स्टेज पे बच्चा लर्न तो करता है, प्रिटेंड प्ले खुद से खेलता है, बट लॉजिक वाली जो प्रॉब्लम थी, लॉजिकली नहीं सोच पाता, दूसरों के तरीके से नहीं सोच पाता, वो अंडरस्टैंडिंग करने में, आइडिया मतलब दूसरों की बातों को समझने में थोड़े से स्ट्रगल करना पड़ता है. तो जैसे इस स्टेज में बच्चा क्या क्या करने लगता है, बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली अपने तरीके से सीखने लगता है, सोचने लगता है. ठीक है. लर्न टू यूज वर्ड्स, पिक्चर्स एंड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ड्स का यूज करने लगता है बच्चा धीरे धीरे. आपने देखा होगा 2 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है ना, मम्मा, पानी, ऐसे वर्ड छोटे छोटे, खाना, पानी, खेलना, सोना, ऐसे छोटे छोटे 2-2 वर्ड. धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो सेंटेंसेस बोलने लगता है. खाना दे दो, भूख लगी है, उसने मारा. धीरे धीरे बच्चे का जो लैंग्वेज होती है वो भी डेवलप होती है. एंड वो पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है कि लाइक पिक्चर को देख के एप्पल है, मैंगो, दिस इज एलिफेंट, एनिमल, ये रिकॉग्नाइज करने लगता है. जैसा कि 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, 7 साल तक की उम्र, तो उतनी उम्र तक आते आते तो बच्चा स्कूल जाने भी लगता है, तो वो पिक्चर्स वगैरह इन सबको समझने लगता है. ईगोसेंट्रिक नेचर, बच्चे का नेचर कैसा हो जाता है, ईगोसेंट्रिक, अपने एक तरीके से चलना है, अपने तरीके से सोचता है, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए. छोटे बच्चे जिद करते हैं ना कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, ईगो सा हो जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं बच्चे, या तो रोने लगते हैं अगर उनकी बात ना मानी जाए. बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग, और जो लैंग्वेज होती है धीरे धीरे उनके डेवलप होने लगती है, सोचने की बात डेवलप होने लगती है. मेक सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे कि बताया, बच्चे जब जाते हैं बोलने लगते हैं कि क्या करना है, धीरे धीरे वो सीखते हैं 7 साल तक की उम्र में. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एक तरह से, फर्स्ट जो सेंसरी स्टेज थी उसमें तो बच्चा सेंसेस के थ्रू वर्क कर रहा था, सेंसेस से छू रहा था, सक कर रहा था, टच कर रहा था, बैबलिंग कर रहा था, मैं, वो प्रॉपर वर्ड्स या प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पा रहा था. बट इन दिस स्टेज वो क्या कर पा रहा है, बोल पा रहा है, वर्ड्स को जोड़ पा रहा है, समझ सकता है, नॉर्मल सेंटेंस से बात कर सकता है, अपनी बात दूसरे को समझा सकता है. ठीक है. और थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है कि ईगोसेंट्रिक, अपने तरीके से मुझे ये चाहिए, ना दो तो बच्चे रोने लगते हैं ना, तो इस स्टेज में बच्चा थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है. चलिए अब थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं. नाउ अब आपकी थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स तक की होती है, 7 to 11 ईयर्स तक की हो सकती है. अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की स्टेज होती है. The egocentrism of the previous stage begins to disappear as kids become better at thinking about how other people might view a situation. जो लास्ट स्टेज में हमने पढ़ा ना इकोसेंट्रिज्म, धीरे धीरे ये चीज हट जाती है बच्चे की, गायब होने लगती है उसके बिहेवियर में से. क्यों? वो सोचने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अदर पीपल कैसे सोचेंगे मेरे बारे में. During this stage, children also become less egocentric and begin to think about how other people might think and feel. इस स्टेज में बच्चा थोड़ा इगोसेंट्रिक कम हो जाता है, हर चीज के लिए वो जिद नहीं करता. जैसे एक इगोसेंट्रिक होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगता है, फील करने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को समझने लगता है. बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, द लॉजिकली थोड़ा सा समझने लगता है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अगर किन्हीं 2 पर्सन के बीच या बात चल रही होती है तो बच्चा वो भी समझने लगता है कन्वर्सेशन का, क्या बात हो रही है, उसके पूरे तरीके को सुनता है, समझने, दूसरों की बातों को समझने की क्षमता और बढ़ जाती है बच्चे की इस स्टेज में. 7 से 11 साल का बच्चा, आप खुद ही बताइए, इतना बड़ा हो जाता है, वो अपनी बात भी रख सकता है और अच्छे से सोच भी सकता है. छोटी छोटी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो उसे सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करता है इस स्टेज में, और लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करता है. धीरे धीरे लॉजिकली छोटे छोटे लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देता है एंड दूसरों की बातों को समझना स्टार्ट कर देता है. तो ये थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज थी पियाजेट की. एंड द लास्ट स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से ऊपर तक की एज होती है, उस जिसके बाद की जो भी उम्र आ रही है ना बच्चे की, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ रही है. तो जो पियाजेट है ना, उन्होंने बच्चे की जो लाइफ है उसको 4 स्टेजेस में से डिवाइड कर दिया है. कि जो पहली स्टेज होती है उसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू समझने लगता है. सेकंड जो स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा बोलता है, अपनी बातें रखता है, दूसरों की सुनता है, थोड़ा इगोसेंट्रिक होता है इस स्टेज में.
एंड धीरे धीरे जब और बड़ा होता है तो ईगोसेंट्रिज्म उसका कम होने लगता है और लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है थोड़ा, और दूसरों की बातों को समझने लगता है, सुनने लगता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी करता है, बट यहाँ पे उसके जो अंडरस्टैंड करने का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है इस स्टेज में। एंड जो लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, the final stage of Piaget theory involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning, and the understanding the abstract ideas. ये जो फाइनल स्टेज है ना पियाजेट की थ्योरी, इसमें बच्चा बहुत लॉजिकली सोचने लग जाता है, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देता है। At this point, adolescent and young adults become capable of seeing multiple potential solutions of two problems and think more scientifically about the world around them. तो जो बच्चा एडल्ट होता है या यंग एडल्ट यू कैन से, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। एक ही नहीं, उसे कई तरीके से सॉल्व करने के उसे सॉल्यूशन पता होते हैं, हर चीज को लॉजिकली सोचने की आदत होती है, और जो अपने आसपास वर्ल्ड होता है उसको भी एक्सप्लोर करता है, साइंटिफिकली समझता है, किसी मेरी जो आसपास जो भी हो रहा है उसको समझता है। बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्टली रीजनिंग, और जो लॉजिकली सोचने लगता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको डिटेलिंग में अच्छे से समझता है। बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, जो हमारे आसपास सोसाइटी में जो भी इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी के, पॉलिटिकल इश्यूज, उनको भी वो समझने लगता है। क्योंकि 12 साल के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, नॉलेज उसकी गेन होती है और लेवल ऑफ लॉजिकली थिंकिंग भी वो काफी डेवलप कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंक करने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है उसका माइंड काफी, कि वो उसके कई सॉल्यूशंस, कोई भी प्रॉब्लम दे दो तो उसको लॉजिकली सॉल्व करेगा, लॉजिक लगाएगा, ठीक है। तो बहुत आगे उसका जो माइंड है धीरे धीरे काफी डेवलप हो जाता है। तो ये थी जैसे स्टेजेस पियाजेट की। पियाजेट ने एक पर्सन, एक चाइल्ड की जो लाइफ होती है पूरी, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था, जो कि थी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो आज हमारी जो ये पियाजेट की स्टेजेस थी ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरा ये लास्ट में जाते जाते जरूर बताइएगा SPCF की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। बिकॉज अगर हमें फुल फॉर्म याद होगी ना तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली वो भी याद कर लेंगे कि सेंसरी से ही पढ़ के ही समझ आता है, सेंसेस का यूज होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशन कंक्रीट वर्क करने लगता है लॉजिकली, धीरे धीरे कंक्रीट छोटी छोटी चीजों को सोचने लगता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और फॉर्मली तो बहुत ज्यादा आगे लॉजिकली सोचने लग गया। एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी हो गई, सेंसेस के बाद धीरे धीरे बच्चा बोलने लगता है, ठीक है। तो ये थे आपके 4 स्टेजेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं। अगर कोई भी कमी भी हो आपको वीडियो में देखने को मिली तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके आने वाली वीडियोस में उस कमी को पूरा कर सकूं। एंड इफ यू वांट एनी स्पेशल वीडियो, मतलब किसी रिलेटेड टू टॉपिक, किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे आपको चाहिए किसी भी पर्सन की, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।